Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. So friends, we have watched 1 to 4th chapter, the book Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. So today we are going to watch 5th chapter यानी The Rich Invent Money. अमीर लोग पैसे बनाते हैं. So without any further delay, let's start the video. इस चैप्टर में क्या कहते हैं, इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी क्या बताते हैं कि अमीर लोग नए तरीके ढूंढ कर पैसे बनाते हैं, यानी अमीर लोग जो होते हैं वो नए नए तरीके ढूंढ कर पैसे बनाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ जॉब या सैलरी पे डिपेंडेंट रहते हैं। क्या डिफरेंसेस है, यानी अमीर लोग जो होते हैं वो लोग नए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और नए मतलब नए वे ऑफ नए वे ऑफ अर्निंग इनकम वो लोग ढूंढते हैं, बट गरीब लोग क्या करते हैं, वो जॉब पे डिपेंडेंट रहते हैं और सैलरी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो क्या कहते हैं, रिच वर्सेस पुअर लोगों की सोच। पुअर और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं मुझे नौकरी मिल जाए तो पैसा कमा सकता हूँ, यानी कमा सकता हूँ, मुझे ज़्यादा सैलरी मिल जाए तो ज़्यादा बचा बचत कर सकता हूँ। रिच लोग क्या होते हैं, सोचते हैं मुझे पैसा बनाने का तरीका ढूंढना है, मुझे एसेट्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। यानी क्या सोचते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिच ए रिच रिच पीपल माइंडसेट एंड ए पुअर पीपल माइंडसेट। सो द डिफरेंसेस बिटवीन मुझे नौकरी यानी पुअर लोग सेज मुझे नौकरी मिल जाए तो अपना पैसा कमा सकता हूँ। इफ आई गेट ए जॉब आई कैन अर्न मनी। मुझे ज़्यादा सैलरी मिल जाए तो ज़्यादा बचत कर सकता हूँ। तो मिडिल क्लास लोगों की सोच है ये। और रिच लोग क्या सोचते हैं, व्हाट रिच पीपल थिंक, मुझे पैसा बनाने का तरीका ढूंढना है। आई हैव टू सर्च मुझे यानी क्या, मुझे पैसा बनाने का तरीका ढूंढना है। आई हैव टू सर्च यानी फाइंड द वे हाउ टू बिल्ड मनी। मुझे एसेट और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, यानी आई हैव टू वर्क ऑन एसेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी मुझे अपनी एसेट और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और पैसे को यानी इस्तेमाल लेवरेज। अमीर लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और इन पैसे को लेवरेज यानी इस्तेमाल करते हैं ताकि और पैसा कमा सके, यानी और पैसा कमा सके। पैसा कमाने का 3 तरीका, रिच डैड फॉर्मूला, यानी रिच डैड पुअर डैड का जो ये है बुक है, उसमें रिच डैड का क्या फॉर्मूला है, तीन तीन तरीका बाय रॉबर्ट क्योसाकी। रॉबर्ट क्योसाकी कहते हैं कि पैसा कमाने का सिर्फ 3 तरीका होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है दोस्तों, सेंटेंस है। तो इसको देखते हैं। जॉब करके पैसा कमाओ, यानी जो पैसा कमाने का कितना तरीका, 3 तरीका। रॉबर्ट को क्या कहते हैं, जॉब करके पैसा कमाओ। एक्टिव इनकम, मिडिल क्लास लोग ऐसे इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाओ, यानी जॉब करके पैसा कमाओ, इन्वेस्टमेंट से कमाओ। पेसिव इनकम, यानी एक्टिव इनकम है, ये पेसिव इनकम है, अमीर लोग इस पे फोकस करते हैं। इन्वेस्टमेंट पे पैसा कमाओ और नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो और पैसा बनाओ। ये सिर्फ स्मार्ट और फाइनेंशियल लिटरेसी लोग ही कर सकते हैं, यानी जो अमीर लोग होते हैं, जो एलन मस्क हुआ और बड़े बड़े लोग हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं, नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, पैसे बनाओ, यानी वो लोग पैसे बनाते हैं और नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। बाकी पेसिव इनकम जो है, इन्वेस्टमेंट पे पैसे कमाओ और बाकी जॉब। तीन तीन तरीका दिया गया है बाय रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा। जॉब करके पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करके और नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके पैसा कमाओ। एग्जाम्पल, रमेश वर्सेस सुरेश। रमेश क्या है, रमेश एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय है, जॉब करता है और 50,000 कमाता है, यानी 50,000 कमाता है। हर महीने सैलरी का इंतजार करता है, यानी ही वेट्स फॉर सैलरी, हिज सैलरी इन एवरी मंथ। हर महीना में हर महीना सैलरी का हर महीना सैलरी का इंतजार करता है। अगर जॉब चली जाए तो इनकम बंद हो जाएगी। सो द इनकम विल स्टॉप इफ द जॉब हैज गॉन, इफ द जॉब गो। तो अगर जॉब चली जाए तो, इंग्लिश थोड़ी मेरी कमजोर है दोस्तों, आप ये कर लीजिएगा, मैं भी सीख रहा हूँ। तो अगर जॉब चली जाए तो इनकम बंद हो जाएगी। तो सुरेश क्या कहता है, सुरेश एक इन्वेस्टर बिजनेस माइंडसेट है। सुरेश क्या है, एक इन्वेस्टर है और बिजनेस माइंडसेट है।
स्टॉक रेंटल प्रॉपर्टी और मिडिल साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यानी स्टॉक रेंटल प्रॉपर्टी और साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ये सूरज क्या है, यानी इन्वेस्टर बिजनेस माइंडसेट, और रमेश जो है वो मिडिल क्लास माइंडसेट है। तो स्टॉक रेंटल प्रॉपर्टी और साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसका 50,000 का रेंट और डिवाइडेंड्स आता है जो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाता है। अगर जॉब चली जाए तो भी पैसा आता रहेगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है, रिच लोग सिर्फ काम नहीं करते बल्कि पैसे बनाते हैं, यानी रिच लोग जो होते हैं वो सिर्फ काम नहीं करते, वो लोग पैसा बनाते भी हैं। तो अपॉर्चुनिटी देखो, समस्या नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि डोंट वॉच अपॉर्चुनिटी, समझ नहीं, अपॉर्चुनिटी देखो, लुक अपॉर्चुनिटी, डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, यानी समस्या नहीं। डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, फोकस ऑन सोल्यूशन, यू कैन से लाइक दैट। अपॉर्चुनिटी यानी रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब लोग प्रॉब्लम देखते हैं, यानी रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं गरीब लोग प्रॉब्लम देखते हैं, जबकि अमीर लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। एग्जाम्पल, रेंटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, एक पुराना फ्लैट 20 लाख में बिक रहा है लेकिन उसकी हालत खराब है। मिडिल क्लास लोग कहेंगे इसमें रिपेयर का खर्चा आएगा, ये अच्छा डील नहीं है, यानी मिडिल क्लास लोग कहेंगे कि इसमें रिपेयर का खर्चा है, इसमें डील अच्छा नहीं है। रिच लोग कहेंगे अगर 2 लाख लगा कर इसको रिपेयर कर दूं और इतना लाख में, यानी 30 लाख में बेच दूं तो 8 लाख यानी 8 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों समझ रहे हैं मिडिल क्लास और रिच लोगों का सोच? अमीर लोग प्रॉब्लम में नहीं, पैसे बनाने का तरीका ढूंढते हैं, यानी अमीर लोग प्रॉब्लम्स में नहीं भी, अच्छा मतलब अमीर लोग प्रॉब्लम में भी पैसे बनाने का तरीका ढूंढते हैं। स्मार्ट बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो यू नीड टू जिधर फाइनेंशियल एजुकेशन यानी नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो रिच डैड कहते हैं, रिच डैड क्या कहते हैं? रिच डैड की अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में का ज्ञान लो, यानी स्टॉक मार्केट का ज्ञान लो ताकि आप सही जगह पैसे इन्वेस्ट कर सको। बिजनेस और टैक्स लॉज समझो, यानी जिससे आप टैक्स बचा सको और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको। एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी वर्सेस और मिडिल क्लास आदमी, यानी अंबानी एक कंपनी चलाता है जिसमें लोग काम करते हैं और पैसा बनाते हैं, मिडिल क्लास आदमी सिर्फ नौकरी करता है और सैलरी लेता है। दोस्तों समझ रहे हैं मुकेश अंबानी क्या करता है, कि क्या करते हैं वो, एक कंपनी चलाता है और जिसमें लोग काम करते हैं, यानी लोग एक कंपनी चलाता है जिसमें लोग काम करते हैं और पैसा बनाते हैं। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ नौकरी करता है और सैलरी लेता है। जो पैसा का सिस्टम समझता है वही अमीर बनता है। नेक्स्ट क्या है, लेसन 5 क्या है, अगर अमीर बनना है तो पैसा बनाना सीखो, यानी अगर अमीर बनना है आपको तो आपको पैसा बनाना सीखना होगा। सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट मत रहो, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अगर आप जॉब पे डिपेंडेंट रहते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट, बिजनेस और रियल इस्टेट में सीखो और इन्वेस्ट करो, यानी स्टॉक मार्केट का नॉलेज लो, बिजनेस बिजनेस और रियल इस्टेट में सीखो और इन्वेस्ट करो। फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक ज्ञान बढ़ाओ, सिर्फ सैलरी और सेविंग से अमीर नहीं बना जा सकता है। आपको क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने बोल रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी, सिर्फ सैलरी और सेविंग में अमीर नहीं बन सकते। अगर आप सेविंग कर रहे हो या फिर सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर लोग पैसे अमीर लोग पैसे खुद नहीं कमाते बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे अमीर लोग पैसे उनके लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो कंक्लूजन क्या है, मिडिल क्लास लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं जबकि रिच लोग पैसे बनाने के तरीके ढूंढते हैं। स्मार्ट बनो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो और पैसे बनाने का तरीका समझो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर जो जो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम या मेरी प्रोनाउंसिएशन या किसी में भी कोई किसी तरह का दिक्कत हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा।
मुझे पता है इसका वीडियो क्वालिटी बहुत खराब है, लेकिन कंटेंट एक नंबर है। आप वीडियो क्वालिटी पे मत जाइए, आप कंटेंट पे जाइए। अगर आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।